क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि तेज नजर पाने का रास्ता किसी महंगी क्लिनिक से होकर नहीं, बल्कि आपके अपने रेफ्रिजरेटर से होकर गुजरता है? क्या यह सच होने के लिए बहुत अच्छा लगता है? हम में से कई लोगों ने यह मान लिया है कि 50 के बाद आंखों की रोशनी कमजोर होना एक अटल सच्चाई है। चश्मा हमारा स्थायी साथी बन जाता है और किताबों व लेबलों पर लिखे छोटे अक्षर हमें दुश्मन लगने लगते हैं। लेकिन आज हम इस धारणा पर सवाल उठाएंगे। हम आपको 3 बेहद सस्ते उत्पादों का राज बताएंगे जो आपकी आंखों की रोशनी में जबरदस्त सुधार ला सकते हैं और चश्मे की जरूरत को टाल सकते हैं या शायद हमेशा के लिए भुला भी सकते हैं। ये कोई जादू नहीं, बल्कि पोषण का शुद्ध विज्ञान है। इस वीडियो को अंत तक देखना बिल्कुल न भूले, क्योंकि तीसरा उत्पाद आपको सचमुच हैरान कर देगा। और मैं यह भी बताऊंगा कि अधिकतम प्रभाव के लिए इन प्रकृति के उपहारों को सही तरीके से कैसे मिलाए। वैसे अभी कमेंट्स में लिखें, क्या आप चश्मा पहनते हैं और क्या आप मानते हैं कि पोषण से आंखों की रोशनी सुधारी जा सकती है? चलिए इस महत्वपूर्ण चर्चा की शुरुआत करते हैं। इससे पहले कि हम अपने तीनों हीरो उत्पादों पर जाएं, आइए एक पल के लिए समझें कि आखिर क्यों उम्र बढ़ने के साथ हमारी नजर कमजोर होने लगती है। यह सिर्फ बुढ़ापा नहीं है, बल्कि कुछ खास शारीरिक प्रक्रियाएं हैं। सबसे पहले हमारी आंख का लेंस, जो एक कैमरे के ऑब्जेक्टिव की तरह काम करता है, समय के साथ अपनी लोच खो देता है। इससे उसे नजदीकी चीजों पर ध्यान केंद्रित करने में मुश्किल होती है। इस स्थिति को प्रेसबायोपिया या उम्र से संबंधित दूरदृष्टि दोष कहा जाता है। दूसरा, रेटिना का केंद्रीय भाग, जिसे मैक्युला कहते हैं, जो स्पष्ट और विस्तृत दृष्टि के लिए जिम्मेदार होता है, कमजोर पड़ने लगता है। यह प्रक्रिया, जिसे आयु संबंधित मैकुलर डिजेनरेशन कहा जाता है, बुजुर्गों में दृष्टि हानि का एक प्रमुख कारण है। और तीसरा, मोतियाबिंद को भी नहीं भूलना चाहिए। ये आंख के लेंस का धुंधलापन है। ये सभी प्रक्रियाएं ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस नामक एक प्रक्रिया से तेज होती है। कल्पना कीजिए कि आपकी आंखों पर लगातार हानिकारक अणु, फ्री रेडिकल्स, हमला कर रहे हैं। और सही पोषण ही हमारी आंखों को रक्षकों की एक सेना, एंटीऑक्सीडेंट्स और जरूरी निर्माण सामग्री प्रदान कर सकता है। तो चलिए एक समग्र चित्र पर नजर डालते हैं। कई लोग सोचते हैं कि आंखों के स्वास्थ्य के लिए बस बाजार में प्रचारित मल्टीविटामिन की एक डिब्बी फार्मेसी से खरीद लेना पर्याप्त है। लेकिन ये तो सिर्फ ऊपरी बात है। हमारा शरीर और हमारी आंखें भी एक बेहद जटिल प्रणाली है, जो पोषक तत्व साबुत आहार से प्राप्त करना पसंद करती है, जहां सभी घटक एक दूसरे के साथ सामंजस्य बिठाकर काम करते हैं। एक कृत्रिम सप्लीमेंट कभी भी उस तालमेल, उस प्राकृतिक संतुलन की जगह नहीं ले सकता, जो सामान्य सब्जी या मछली में मौजूद विटामिन, खनिज और फाइटोन्यूट्रिएंट्स में होता है। यह समझना जरूरी है कि आंखों का स्वास्थ्य पूरे शरीर के स्वास्थ्य से सीधे जुड़ा हुआ है। सही रक्त संचार, रक्त शर्करा का स्थिर स्तर और पुरानी सूजन की अनुपस्थिति, यह सब सीधे तौर पर इस बात पर असर डालता है कि आप दुनिया को कैसे देखते हैं। इसलिए हमारी आज की चर्चा जादुई गोलियों के बारे में नहीं है, बल्कि आपकी आंखों की रोशनी के लिए सरल और आसानी से उपलब्ध खाद्य पदार्थों के माध्यम से एक मजबूत नींव बनाने के बारे में है। इससे पहले कि हम अपने खास नुस्खों का खुलासा करें, आइए कुछ ऐसे लोकप्रिय मिथकों को दूर करें जो आपको भ्रमित कर सकते हैं। पहला मिथक, अगर आंखों के लिए विशेष व्यायाम किए जाएं, तो नजर पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। व्यायाम निस्संदेह फायदेमंद होते हैं। वे आंखों की मांसपेशियों से तनाव कम करने में मदद करते हैं, रक्त संचार सुधारते हैं, खासकर अगर आप कंप्यूटर पर बहुत काम करते हैं। लेकिन वे मोतियाबिंद का इलाज नहीं कर सकते, मैकुलर डिजेनरेशन को रोक नहीं सकते या लेंस को उसकी पुरानी लोच वापस नहीं दिला सकते। यह एक अच्छी सहायता है, लेकिन कोई रामबाण इलाज नहीं। दूसरा मिथक, 50 की उम्र के बाद नजर का कमजोर होना आनुवंशिकी के कारण होता है और इसके बारे में कुछ नहीं किया जा सकता। आनुवंशिकी बेशक अपनी भूमिका निभाती है,
लेकिन यह सिर्फ एक प्रवृत्ति निर्धारित करती है। लेकिन यह प्रवृत्ति एक वास्तविक समस्या में बदलेगी या नहीं, यह काफी हद तक हमारी जीवन शैली पर और सबसे बढ़कर हमारे खान पान पर निर्भर करता है। हम अपने जीन नहीं बदल सकते, लेकिन हम अपने शरीर को उम्र संबंधी परिवर्तनों से लड़ने के लिए उपकरण दे सकते हैं। तो अब हमारे पहले प्रोडक्ट की ओर बढ़ते हैं, और ये है कोई और नहीं बल्कि गाजर। हाँ हाँ, हम जानते हैं। आप शायद सोच रहे होंगे ये तो मुझे पता है, लेकिन जरा रुकिए। गाजर के बारे में इतने सारे मिथक फैले हुए हैं कि अब समय आ गया है सच और झूठ का फर्क जानने का। सबसे मशहूर मिथक ये है कि गाजर खाने से रात में सुपरहारो जैसी दृष्टि मिल जाती है। यह कहानी द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटिश सेना के प्रचार का नतीजा थी। अपने नए राडारों के अस्तित्व को छिपाने के लिए, जिनकी मदद से उनके पायलट रात में दुश्मन के विमानों को गिरा पाते थे, उन्होंने ये अफवाह फैलाई कि उनके पायलट सिर्फ ढेर सारी गाजर खाते हैं। यह मिथक हैरानी की बात है कि इतना लंबे समय तक लोगों के बीच कायम रहा। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि गाजर बिल्कुल बेकार है? बिल्कुल नहीं। बस इसकी असली ताकत या सुपर पावर कुछ और ही है। ये आपको एक्स-रे जैसी दृष्टि तो नहीं देगी, लेकिन यह आपकी आंखों की रेटिना के स्वास्थ्य के लिए बेहद जरूरी है। आइए समझते हैं कि गाजर के असली वैज्ञानिक फायदे क्या हैं। इसका चमकीला नारंगी रंग बीटा कैरोटीन की उच्च मात्रा के कारण होता है। जब यह हमारे शरीर में पहुंचता है, तो बीटा कैरोटीन विटामिन ए में बदल जाता है, और विटामिन ए रोडोप्सिन नामक एक खास पिगमेंट के निर्माण के लिए एक महत्वपूर्ण घटक है। रोडोप्सिन हमारी आंखों की रेटिना में मौजूद रॉड्स, प्रकाश संवेदनशील कोशिकाएं में पाया जाता है, जो कम रोशनी में देखने के लिए जिम्मेदार होती हैं। आसान शब्दों में कहें तो पर्याप्त विटामिन ए के बिना हमारी ये रॉड्स ठीक से काम नहीं कर पाती, और हमें शाम या रात के समय साफ दिखना कम हो जाता है। इस स्थिति को रतौंधी कहा जाता है। तो गाजर वास्तव में हमारी रात की दृष्टि में मदद करती है, लेकिन यह इसे सामान्य से बेहतर नहीं बनाएगी, बल्कि इसे एक स्वस्थ और प्राकृतिक स्तर पर बनाए रखने में सहायता करती है। यह बेहद महत्वपूर्ण है, खासकर उम्र बढ़ने के साथ, जब अंधेरे में अनुकूलन की क्षमता वैसे भी धीमी होने लगती है। लेकिन विटामिन ए के फायदे सिर्फ रात की अच्छी नजर तक ही सीमित नहीं है। यह विटामिन कॉर्निया के स्वास्थ्य को बनाए रखने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो हमारी आंख की पारदर्शी बाहरी परत है। यह इसे नम और सुरक्षित रखने में मदद करता है। विटामिन ए की पुरानी कमी एक बहुत ही गंभीर स्थिति को जन्म दे सकती है, जिसे जेरोफ्थाल्मिया या आंखों का सूखापन, ड्राई आई, कहा जाता है। गंभीर मामलों में इससे कॉर्निया में घाव, अल्सर और यहां तक कि पूर्ण अंधापन भी हो सकता है। निश्चित रूप से विकसित देशों में ऐसी गंभीर विटामिन ए की कमी दुर्लभ है, लेकिन विटामिन ए की हल्की कमी भी आंखों में रेत जैसी जलन, सूखापन और असहजता का कारण बन सकती है। इसलिए बीटा कैरोटीन से भरपूर खाद्य पदार्थों का नियमित सेवन केवल रेटिना की देखभाल नहीं है, बल्कि यह आपकी आंख की पूरी सतह के लिए एक व्यापक सुरक्षा है। तो अब सबसे जरूरी और काम का सवाल, गाजर का सही तरीके से सेवन कैसे करें ताकि हमें उसका ज्यादा से ज्यादा फायदा मिल सके। इसके पीछे एक खास राज है। बीटा कैरोटीन एक ऐसा कंपाउंड है जो फैट में घुलता है। इसका मतलब है कि इसे शरीर में ठीक से सोखने के लिए फैट की जरूरत होती है। अगर आप सिर्फ कच्ची गाजर खाते हैं, तो आपको फाइबर और कुछ विटामिन तो मिल जाएंगे, लेकिन बीटा कैरोटीन का बड़ा हिस्सा बिना इस्तेमाल हुए ही शरीर से निकल जाएगा। इसलिए गाजर को थोड़ी मात्रा में हेल्दी फैट के साथ खाना सबसे अच्छा तरीका है। उदाहरण के लिए, आप कद्दूकस की हुई गाजर का सलाद बना सकते हैं और उसमें एक चम्मच जैतून का तेल या अलसी का तेल डाल सकते हैं। या फिर गाजर को दूसरी सब्जियों के साथ पैन में थोड़ा तेल डालकर हल्का सा पका सकते हैं। वैसे पकाते समय गाजर की सख्त कोशिका भित्तियां टूट जाती है, जिससे बीटा कैरोटीन हमारे शरीर के लिए और भी आसानी से उपलब्ध हो जाता है। तो थोड़ा तेल डालकर हल्की सी पकाई गई गाजर सबसे बेहतरीन विकल्प है।
चलिए अब बात करते हैं दूसरे उत्पाद की। अगर गाजर हमारी आंखों की रोशनी के लिए जरूरी ईंधन है, तो हमारी अगली चीज हमारी आंखों के लिए अंदरूनी धूप का चश्मा जैसी है, और ये है पालक और अन्य गहरे हरे पत्तेदार साग जैसे केल। तो आखिर इनमें ऐसी क्या खासियत है? ये पौधे दो अनोखे एंटीऑक्सीडेंट्स ल्यूटिन और जेक्सैंथिन से भरपूर होते हैं। इन तत्वों की खासियत यह है कि ये सीधे हमारी आंखों के ऊतकों में जमा होने की क्षमता रखते हैं, खासकर मैकुला में, जो हमारी रेटिना का केंद्रीय और सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। कोई अन्य एंटीऑक्सीडेंट इतनी कुशलता से ऐसा नहीं कर पाता। वहां वे एक तरह का पीला पिगमेंट फिल्टर बनाते हैं, जो रेटिना की नाजुक कोशिकाओं को क्षति से बचाता है। ल्यूटिन और जेक्सैंथिन आखिर काम कैसे करते हैं? इनके दो मुख्य कार्य हैं। पहला, जैसा कि हमने पहले ही बताया, प्रकाश को फिल्टर करना है। ये प्रकाश स्पेक्ट्रम के उस हानिकारक नीले बैंगनी हिस्से को सोख लेते हैं, जो फोटोरिसेप्टर्स के लिए सबसे ज्यादा नुकसानदेह और विनाशकारी होता है। यह वही नीला प्रकाश है जो हमारे स्मार्टफोन, कंप्यूटर और टेलीविजन की स्क्रीन से अत्यधिक मात्रा में निकलता है। कल्पना कीजिए कि ये आपकी आंखों पर एक अदृश्य पीला फिल्टर लगाने जैसा है, जो सबसे खतरनाक नीली रोशनी को रोककर बाकी प्रकाश को सुरक्षित रूप से गुजरने देता है। इनका दूसरा कार्य शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट सुरक्षा प्रदान करना है। रेटिना एक ऐसी जगह है जहां चयापचय, मेटाबॉलिज्म बहुत तीव्र होता है, और इसी वजह से यहां भारी मात्रा में फ्री रेडिकल्स बनते हैं। ल्यूटिन और जेक्सैंथिन इन आक्रामक अणुओं को बेअसर करते हैं, जिससे वे स्वस्थ कोशिकाओं को नुकसान नहीं पहुंचा पाते। ये आंखों की उम्र बढ़ने के खिलाफ एक दोहरी सुरक्षा है, और ये सिर्फ कोरी बातें नहीं हैं। दर्जनों गंभीर वैज्ञानिक शोध इस बात की पुष्टि करते हैं कि ल्यूटिन और जेक्सैंथिन का सेवन उम्र संबंधी मैक्युलर डिजेनरेशन एएमडी के जोखिम को काफी कम करता है। याद रहे, 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों में केंद्रीय दृष्टि के स्थायी रूप से चले जाने का यह सबसे बड़ा कारण है। जब मैकुला खराब हो जाता है, तो व्यक्ति पढ़ने, चेहरों को पहचानने और गाड़ी चलाने जैसी जरूरी क्षमताएं खो देता है। शोध से पता चलता है कि जो लोग अपने आहार में भरपूर मात्रा में पत्तेदार हरी सब्जियां शामिल करते हैं, उनमें एएमडी विकसित होने का जोखिम उन लोगों की तुलना में 40 से 50% तक कम होता है, जो इन्हें कम खाते हैं। इतना ही नहीं, ये पोषक तत्व आंखों की रोशनी बढ़ाने, कंट्रास्ट सेंसिटिविटी बेहतर करने और तेज रोशनी से होने वाली बेचैनी को कम करने में भी मदद करते हैं। ये मोतियाबिंद के खतरे को भी कम करते हैं, क्योंकि ये लेंस के प्रोटीन को ऑक्सीकरण और धुंधला होने से बचाते हैं। तो हम इन सुरक्षात्मक पोषक तत्वों को पर्याप्त मात्रा में कैसे प्राप्त करें? सौभाग्य से ये बहुत आसान है। पालक, केल, स्विस चार्ड, अजमोद और ब्रोकली, ये सभी इनके बेहतरीन स्रोत हैं। कोशिश करें कि इस सूची में से कुछ न कुछ रोजाना अपने आहार में जरूर शामिल करें। उदाहरण के लिए, सुबह के ऑमलेट या स्मूदी में एक मुट्ठी पालक डालें। दोपहर के भोजन में हरी पत्तेदार सब्जियों का एक हल्का सलाद बनाएं। रात के खाने में ब्रोकली को भाप में पकाकर साइड डिश के तौर पर लें। गाजर की तरह ही यहां भी स्वस्थ वसा का सेवन महत्वपूर्ण है। ल्यूटिन और जेक्सैंथिन भी वसा में घुलनशील होते हैं, इसलिए सलाद में जैतून का तेल, ऑलिव ऑयल डालना न केवल स्वाद बढ़ाएगा, बल्कि पोषक तत्वों के अवशोषण को कई गुना बढ़ा देगा। हल्का पकाना भी फायदेमंद होता है। हल्का भाप में पका हुआ पालक कच्चे पालक की तुलना में आपको अधिक ल्यूटिन प्रदान करेगा। यहाँ एक बहुत आम गलती के बारे में बात करना जरूरी है। अक्सर लोग सोचते हैं कि रविवार को एक बड़ा सलाद खा लेने से उन्हें पूरे हफ्ते का पोषण मिल गया। पर अफसोस की बात है कि ऐसा नहीं होता। हमारा शरीर इन पोषक तत्वों को ज्यादा देर तक इकट्ठा नहीं रख सकता। सबसे जरूरी है नियमितता और निरंतरता। हरी सब्जियों को अपने रोज के खाने का जरूरी हिस्सा बनाइए, भले ही थोड़ी मात्रा में हो, पर हर दिन। एक और गलती है सब्जियों को ज्यादा पकाना। बहुत देर तक, खासकर ज्यादा पानी में उबालने से सिर्फ ल्यूटिन ही नहीं,
बल्कि कई दूसरे विटामिन भी नष्ट हो जाते हैं। पकाने के सबसे अच्छे तरीके हैं भाप में पकाना, हल्का भूनना या कम पानी में पकाना। याद रखें, आपका मकसद पौधों की कोशिकाओं की दीवारों को ज्यादा पारगम्य बनाना है, न कि उनके अंदर मौजूद सभी पोषक तत्वों को खत्म करना। और प्रयोग करने से डरे नहीं। ग्रीन स्मूदी, सूप प्यूरी, सब्जियों के पुलाव या बेक्ड डिश, हरी सब्जियां स्वादिष्ट और पौष्टिक तरीके से खाने के अनगिनत उपाय हैं। और अब हम आते हैं तीसरे, शायद सबसे अप्रत्याशित, लेकिन हमारी आंखों के स्वास्थ्य के लिए बेहद जरूरी उत्पाद पर। अगर गाजर हमारी आंखों के लिए ईंधन का काम करती है और पालक एक सुरक्षा कवच है, तो हमारा तीसरा नायक पूरी दृष्टि प्रणाली के लिए एक तरह से चिकनाई और निर्माण सामग्री का काम करता है, और यह है तैलीय मछली। सैल्मन, मैकेरल, हेरिंग, सार्डिन या टूना जैसी मछलियां ओमेगा 3 पॉलिअनसैचुरेटेड फैटी एसिड से भरपूर होती है। आंखों के स्वास्थ्य की बात करें तो हमें एक खास एसिड में ज्यादा दिलचस्पी है, डोकोसाहेक साइनोइक एसिड या संक्षेप में डीएचए। डीएचए यह पदार्थ सिर्फ आंखों के लिए फायदेमंद नहीं है, बल्कि यह उनकी मूलभूत संरचना का एक अहम हिस्सा है। जरा सोचिए, हमारी आंखों के रेटिना में मौजूद 50% तक वसा डीएचए से ही बनी होती है। ये फोटोरिसेप्टर्स की झिल्लियों में समा जाता है, जिससे वे अधिक लचीले और तरल हो जाते हैं। इन झिल्लियों की यह तरलता क्यों जरूरी है? इसका सीधा असर देखने के सिग्नल के संचरण की गति और गुणवत्ता पर पड़ता है। जब प्रकाश हमारी रेटिना पर पड़ता है, तो रासायनिक प्रतिक्रियाओं की एक बेहद जटिल श्रृंखला शुरू हो जाती है। डीएचए, डीएचए इन प्रतिक्रियाओं के लिए एक आदर्श वातावरण प्रदान करता है। यह झिल्लियों के भीतर के प्रोटीन को तेजी से अपनी आकृति बदलने और आवेग को ऑप्टिक तंत्रिका के माध्यम से दिमाग तक पहुंचाने में मदद करता है। यदि डीएचए, डीएचए की कमी होती है, तो झिल्लियां कठोर और तंग हो जाती है, जिससे पूरे सिग्नल संचरण की प्रक्रिया धीमी पड़ जाती है। यह हमारी नजर की स्पष्टता में कमी और रंगों को पहचानने की क्षमता में गिरावट के रूप में दिख सकता है। असल में ओमेगा 3, ओमेगा 3 वह तेल है जो हमारे जटिल दृश्य तंत्र को जंग लगने से बचाता है और इसकी सुचारू तेज कार्य प्रणाली सुनिश्चित करता है। इसीलिए रेटिना की उच्च कार्यक्षमता बनाए रखने के लिए पर्याप्त मात्रा में डीएचए, डीएचए का सेवन बेहद जरूरी है। और इसके फायदे यही नहीं रुकते। ओमेगा 3 फैटी एसिड में शक्तिशाली सूजन रोधी एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं। शरीर में लंबे समय तक रहने वाली पुरानी धीमी सूजन, उम्र बढ़ने और आंखों से जुड़ी कई समस्याओं सहित ढेरों उम्र संबंधी बीमारियों का एक मुख्य कारण होती है। ओमेगा 3 इस अंदरूनी सूजन की आग को बुझाने में मदद करता है। इसके अलावा ये पोषक तत्व ड्राई आई सिंड्रोम से लड़ने में भी अहम भूमिका निभाते हैं, जो आजकल एक आम और परेशान करने वाली समस्या बन गई है। यह पलकों में मौजूद मेबोमियन ग्रंथियों के कामकाज को बेहतर बनाता है। ये ग्रंथियां आंसू की परत, टीयर फिल्म की लिपिड वसा परत बनाती है। यह परत आंसुओं को तेजी से सूखने से रोकती है और आंखों की सतह को आरामदेह नमी प्रदान करती है। जब ओमेगा 3 की कमी होती है, तो यह परत खराब हो जाती है, जिससे आंसू तुरंत सूख जाते हैं। ऐसे में हमें आंखों में जलन, चुभन और रेत जैसी अनुभूति महसूस होती है। फैटी मछली का नियमित सेवन आंसुओं की परत को ज्यादा स्थिर और अच्छी गुणवत्ता वाला बनाने में मदद करता है। हमें कितनी मछली खानी चाहिए? अधिकांश स्वास्थ्य संगठन सप्ताह में 2 बार फैट वाली मछली खाने की सलाह देते हैं। एक सर्विंग या खुराक लगभग 100-140 ग्राम की होनी चाहिए। जंगली मछली, वाइल्ड फिश को प्राथमिकता देना बेहतर है, क्योंकि इसमें आमतौर पर फार्म में पाली गई मछली की तुलना में ज्यादा ओमेगा 3 होता है। बेक की हुई, धीमी आंच पर पकाई हुई या स्टीम की हुई मछली को चुनें। तेज आंच पर तलने से इसमें मौजूद कुछ स्वस्थ वसा नष्ट हो सकते हैं। अगर आप किसी कारण से मछली नहीं खाते, तो अच्छी गुणवत्ता वाले फिश ऑन एल सप्लीमेंट्स लेने पर विचार कर सकते हैं। लेकिन सही खुराक जानने के लिए पहले अपने डॉक्टर से सलाह जरूर लें।
सबसे महंगे ब्रांडों के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। मुख्य बात यह है कि एक कैप्सूल में डीएचए और ईपीए, ईकोसापेंटेनोइक एसिड, की मात्रा कितनी है, इस पर ध्यान दें। लेकिन शाकाहारी और वीगन लोगों का क्या? आखिर मछली ही ओमेगा 3 का इकलौता स्रोत नहीं है। इसके लिए पौधों से मिलने वाले स्रोत भी मौजूद है। इनमें मुख्य रूप से अलसी के बीज, चिया सीड्स, अखरोट और भांग का तेल शामिल है। ये अल्फा लिनोलेनिक एसिड, जिसे एएलए भी कहते हैं, प्रदान करते हैं। यह शरीर में हमारी जरूरत के डीएचए और ईपीए में बदल सकता है। हालांकि इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह है कि यह रूपांतरण प्रक्रिया दुर्भाग्यवश बहुत ज्यादा प्रभावी नहीं होती। एलाइक का केवल एक छोटा सा हिस्सा ही डीएचए में बदल पाता है। इसलिए अगर आप शाकाहारी या वीगन डाइट पर हैं, तो आपको एलाई युक्त खाद्य पदार्थों का सेवन रोजाना और ज्यादा मात्रा में करना होगा। उदाहरण के लिए, पिसी हुई अलसी को अपनी दलिया और सलाद में मिलाएं और हर दिन मुट्ठी भर अखरोट खाएं। इसके अलावा विशेष वीगन ओमेगा 3 सप्लीमेंट भी मिलते हैं। ये सूक्ष्म शैवाल माइक्रो एल्गी से बनाए जाते हैं, जो समुद्री खाद्य श्रृंखला में इन वसाओं का मूल स्रोत है। यह मछली के तेल का एक बेहतरीन विकल्प है। अब जब हम अपने इन 3 सुपर हीरो को जान गए हैं, तो चलिए बात करते हैं सबसे अहम चीज की, इनकी तालमेल की, इनकी सिनर्जी की। असली कमाल तब होता है जब ये तीनों खाद्य पदार्थ मिलकर एक टीम के तौर पर काम करते हैं। देखें कैसी बेहतरीन तस्वीर बनती है। गाजर से मिलने वाला विटामिन ए वसा में घुलनशील होता है, जिसका मतलब है कि मछली से मिलने वाले फायदेमंद ओमेगा 3 फैट्स इसे शरीर में आसानी से अवशोषित होने में मदद करते हैं। बदले में पालक में मौजूद शक्तिशाली एंटीओक्सीडेंट्स ल्यूटिन और जेक्सेंथिन ओमेगा 3 फैट्स को ऑक्सीकरण से बचाते हैं। ये सिर्फ भोजन में ही नहीं, बल्कि हमारे शरीर के अंदर भी इन नाजुक फैट्स की सुरक्षा करते हैं। ये तो एक बेहतरीन संगम है। कल्पना कीजिए, आंखों के लिए एक सुपर लंच की बेक्ड सैल्मन, हल्के से पकाए हुए पालक का साइड डिश और कद्दूकस की हुई गाजर वाला ताजी सब्जियों का सलाद, जिसमें ऊपर से जैतून का तेल मिलाया गया हो। ऐसे एक ही भोजन में आप अपनी आंखों को वह सब कुछ देते हैं जो उन्हें चाहिए। आंखों के टिश्यूज के लिए जरूरी सामग्री, हानिकारक रोशनी से बचाव और फोटो रिसेप्टर्स के काम करने के लिए ऊर्जा। यह समझना बहुत जरूरी है कि सही खानपान आंखों के स्वास्थ्य के लिए एक शक्तिशाली साधन है, लेकिन अकेला नहीं। लंबे समय तक अपनी आंखों की रोशनी बनाए रखने के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण अपनाना होगा। सबसे पहले हाइड्रेशन का ध्यान रखें। हमारी आंखें पूरे शरीर की तरह ही ज्यादातर पानी से बनी है। शरीर में पानी की कमी, डिहाइड्रेशन से आंखों में सूखापन और थकान हो सकती है। इसलिए दिन भर पर्याप्त शुद्ध पानी पिए। दूसरा, अपनी आंखों को अल्ट्रावायलेट यूवी किरणों से बचाए। तेज धूप, मोतियाबिंद और मैकुलर डिजेनरेशन एएमडी जैसी गंभीर बीमारियों का एक बड़ा जोखिम कारक है। सुनिश्चित करें कि आप अच्छी क्वालिटी के यूवी फिल्टर वाले धूप के चश्मे पहने, यहां तक कि बादलों वाले मौसम में भी। तीसरा, अपनी आंखों को आराम दें, खासकर जब आप कंप्यूटर पर काम कर रहे हो। 20-20-20 नियम का पालन करें। हर 20 मिनट पर 20 सेकंड का ब्रेक ले और 20 फीट लगभग 6 मीटर दूर किसी वस्तु को देखें। ये आंखों की मांसपेशियों को आराम देने में मदद करता है। तो इस खंड के अंत में आइए हम एक बार फिर इस बात पर जोर दें, आंखों की देखभाल कोई स्प्रिंट नहीं, बल्कि एक मैराथन है। सिर्फ एक कटोरी सलाद से तुरंत चमत्कारों की उम्मीद न करें। पोषक तत्वों को आंखों के ऊतकों में जमा होने में समय लगता है, लेकिन इन सरल खाद्य पदार्थों को अपने दैनिक आहार में शामिल करके आप अपने स्वास्थ्य में एक दीर्घकालिक निवेश कर रहे हैं। आप केवल लक्षणों से नहीं लड़ रहे, बल्कि उम्र से संबंधित परिवर्तनों के मूल कारणों को दूर कर रहे हैं। आपके द्वारा खाया गया पालक का हर पत्ता, हर गाजर, मछली का हर टुकड़ा, ये उस दीवार की एक और ईंट है जो आपकी दृष्टि को समय और पर्यावरण के विनाशकारी प्रभावों से बचाती है। यह दुनिया को स्पष्ट और तीक्ष्ण दृष्टि से देखने का एक सचेत निर्णय है,
जो लंबे लंबे समय तक आपके साथ रहेगा। आज ही शुरू करें और आपकी आंखें कल आपको धन्यवाद देंगी। तो आइए निष्कर्ष निकालते हैं। आज हमने जाना कि 50 की उम्र के बाद भी अपनी आंखों की तेज रोशनी बरकरार रखने में 3 साधारण और सस्ते खाद्य पदार्थ हमारे सबसे बड़े मददगार साबित हो सकते हैं। ये हैं गाजर, जो रेटिना के बेहतर कामकाज के लिए विटामिन ए का मुख्य स्रोत है। इसके बाद पालक और अन्य हरी पत्तेदार सब्जियां, जो ल्यूटिन और जेक्सैंथिन से भरपूर होती हैं, हमारी आंखों के लिए प्राकृतिक सनस्क्रीन का काम करती हैं। और अंत में वसा युक्त मछली, जो पूरी दृष्टि प्रणाली को मजबूत बनाने और उसे सुचारू रूप से चलाने के लिए आवश्यक ओमेगा 3 फैटी एसिड प्रदान करती है। लेकिन इन सबसे बढ़कर जो मुख्य बात हमें समझनी चाहिए, वह इन खाद्य पदार्थों के बारे में नहीं है। सबसे बड़ा रहस्य यह जागरूकता है कि हम स्वयं अपनी आंखों के स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव डाल सकते हैं। आंखों की रोशनी जाने को एक अपरिहार्य नियति मानना बंद करें। भोजन को अपनी औषधि के रूप में देखना शुरू करें। आपकी कल की दृष्टि सीधे इस बात पर निर्भर करती है कि आज आपकी थाली में क्या है, और यह शायद सबसे प्रेरणादायक खबर है। अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगा और आपने कुछ नया सीखा, तो कृपया हमारे चैनल को सपोर्ट करें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें, ताकि आप हमारे नए वीडियो मिस न करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपना और अपनी आंखों की रोशनी का ख्याल रखें। अब आपके लिए एक सवाल, आप अपनी आंखों के स्वास्थ्य के लिए किन खाद्य पदार्थों का सेवन करते हैं? शायद आपके पास अपने कुछ घरेलू नुस्खे या राज हों। उन्हें कमेंट्स में जरूर बताएं। आइए मिलकर सबसे उपयोगी सलाहों का एक खजाना बनाएं।